नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को 1 साल आज पूरे हो चुके हैं। बता दें कि और इसी को लेकर शहर में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। आज कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी हरिहर मंदिर को परकोटे के लगभग 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बता दें कि संभल में जामा मस्जिद के पहले हरिहर मंदिर होने का दावा ठीक 1 साल पहले 19 नवंबर 2024 को कोर्ट में दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश पर उसी शाम एडवोकेट कमीशन सर्वे के लिए गया था। विवाद के 1 साल पूरे होने पर आज ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। तो संभल में पदयात्रा निकाली जा रही है। संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी से उड़ा ये ड्रोन हर नापाक हरकत पर नजर रखेगा और अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो उसकी खैर नहीं। संभल के सीओ आलोक भाटी ने पुलिस फोर्स के साथ इलाके में पैदल मार्च किया। विवादित जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा का सख्त बंदोबस्त किया गया है क्योंकि आज यहां पर हरिहर मंदिर परकोटे की 2.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी और इस आयोजन में 50,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने की योजना है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने यात्रा पर ऐतराज जताया है। पदयात्रा हिंदू संगठन की ओर से निकाली जा रही है। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इंद्रेश जी महाराज हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका महाराज जी। साथ ही मुफ्ती अकबर कासमी जी हमारे साथ है, मुस्लिम धर्म गुरु है। इसके अलावा राजू राज दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और सुनील सिंह भी लाइव हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे भी सीधे जानकारी लेंगे कि फिलहाल संभल में इस पदयात्रा को लेकर प्रशासन कितना तैयार है। सबसे पहले इंद्रेश जी महाराज आपके पास ही आऊंगी। महाराज जी, जिस तरह से आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है, हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप इस पदयात्रा के कितने पक्षधर हैं? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। ये कभी कभी चिंतन करने पे व्यक्ति मजबूर हो जाता है। हमें उनके नमाज से कोई आपत्ति नहीं होती, हमें उनके जुलूस से कोई आपत्ति नहीं होती। वो सड़कों पे शस्त्र को लहरा करके अपनी जुलूस करते हैं, अपनी यात्रा निकालते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होती। कभी हम उस पर कोई विरोध नहीं जताते। और जब हम हिंदू समाज का, हम सनातनियों की कोई यात्रा निकलती है, हमारी कोई निशान यात्रा, कोई धर्म यात्रा, कोई उत्सव, कोई महोत्सव हमारा होता है, तो आखिर इनको मिर्च क्यों लग जाती है? अगर हरिहर मंदिर तक संभल में ये पदयात्रा जा रही है तो हम उनके मस्जिद में तो नहीं जा रहे हैं, हम उनके मस्जिद में तो प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं। हम तो हरिहर मंदिर परकोटे की करने जा रहे हैं जी। हम तो मंदिर का भ्रमण करने जा रहे हैं। उनके मस्जिद जाएं तो वो रोए, अगर उनके मस्जिद में हम प्रवेश करें तो आपत्ति दर्ज करवाएं, फिर बोलते हैं कि विवादित। अगर विवादित है तो वहां पर नमाज कैसे दी गई? तो वहां पर नमाज हो रहा है, नमाज वो अदा कर सकते हैं। तो क्या हम हिंदू परिक्रमा तक नहीं कर सकता? हम वहां तक पद यात्रा भी नहीं कर सकते? ये पद यात्रा हमने नवीन यात्रा तो शुरू नहीं की है, ये पद यात्रा तो बड़ी पुरानी है। राम जी ने इसको शुरू किया है, भगवान माधव ने इसको शुरू किया है। गोकुल से निकल करके द्वारका तक कृष्ण गया है, अयोध्या से निकल करके लंका तक हमारे राम जी गए हैं। तो पदयात्रा हमने शुरू नहीं किया है। इस पे उनको कोई, मुझे लगता है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनको आपत्ति दर्ज नहीं करवाना चाहिए। हम उनके मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, हम अपने हरिहर संभल में रामकोट की परिक्रमा करने जा रहे हैं और ये होकर के रहेगा। अगर वो चाहे इसको रोक भी नहीं पाएंगे। हिंदू समाज जागृति की ओर आगे बढ़ा है। देखो, यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। अब इसको रोक भी नहीं पाएंगे मैडम, वो जाएगी, वो जाएगी। महाराज जी, मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि अगर ये पदयात्रा निकलती है तो माहौल बिगड़ने की संभावना है। आपके पास मैं लौटती हूँ, कासमी जी हमारे साथ है। कासमी साहब, इस पदयात्रा से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा अगर होगी तो माहौल बिगड़ेगा संभल का, लेकिन आमतौर पर जब देखा जाता है पदयात्रा निकलती है तो माहौल तो नहीं बिगड़ता। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। जी मैडम, मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह के पदयात्रा से माहौल बिगड़ना चाहिए। तो माहौल बिगाड़ने वाले वो होते हैं कि जो आमतौर पर हर समुदाय में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये कि अगर यही पदयात्रा मुसलमानों का होता तो ये उधर से ज्यादा बात आती कि भाई माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन जहां तक ये पदयात्रा निकाल रहे हैं हमारे मतलब बिरादरान वतन लोग, तो कहीं भी कोई ऐसा चांस नहीं कि जिससे माहौल बिगड़ने की आशंकाएं हो। इसलिए कि मुसलमान
माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता नहीं है। और वैसे विश्व के जो हालात है वो अमन और अमन की फिजा कायम करने में है और अमन की बात करने में, माहौल बिगाड़ने में नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ इस पद यात्रा के निकालने में कोई माहौल खराब नहीं होगा, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल कासमी साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि माहौल तो नहीं बिगड़ेगा। हमारे साथ राजूराज भी मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। राजूराज, आज पदयात्रा का जो प्लान है हिंदू संगठन का वो लगातार देखने को मिल रहा है, फिलहाल अभी क्या स्थिति है? प्रशासन ने क्या इस बात की अनुमति अभी तक दे दी है संगठन को? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी अनुमति नहीं, और मैं उसी कैला मंदिर पर हूँ जहां से ये पद यात्रा निकलेगी। तैयारियां चल रही है और पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि लोग धीरे धीरे यहाँ पर अब इकट्ठा हो रहे हैं पद यात्रा के लिए, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दिया है ताकि ये पद यात्रा कैला देवी से विवादित जो धार्मिक स्थल है वहां तक नहीं पहुंचे, और इसकी दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर की है। गाड़ियों से लेकर लोग वहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद चौधरी सराय से लेकर जो हरिहर मंदिर है वहां तक लोग पहुंचेंगे पैदल। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इन्हें कहां रोकती है। बीएनएस की धारा 163 पूरे संभल में लगा दी है। सुरक्षा के कार्यों और व्यापक इंतजाम किए गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि पदयात्रा को लेकर जो लगातार अफवाहें चल रही है कि इसे लेकर विवाद खड़ा होगा, उनसे बात करते हैं। आप लोग पदयात्रा में शामिल होने आए, कहाँ से आए हैं? करतारपुर घोसी से। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस यात्रा से विवाद खड़ा हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि धारा 163 लगाई गई है। पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं। परमिशन मिल गया है? परमिशन? हाँ, परमिशन मिल गया। पुलिस तो कह रही है परमिशन अभी नहीं दिया है, तो अब मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर है, परमिशन अभी मिला है? अभी प्रशासन जो बोल रहा है अभी पूरा कंफर्म नहीं है, मगर यात्रा यहाँ से निकलेगी और यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भगवान हरिहर भगवान की यात्रा है। और हिंदू जो हरिहर मंदिर है वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। हम उसको मस्जिद कतई नहीं मानते हैं, वो हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है और हम जाएंगे जरूर, जाएंगे पद यात्रा में। लेकिन जो सदर है जफर अली तो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। उनका काम तो विरोध करना है, और वो इंतजामिया जो कमेटी है उसके सदस्य भी है, और वो टोटल जो कमेटी फर्जी कमेटी है। और एएसआई के साथ बदतमीजी जो इन लोगों ने किया है, तो लगातार जो 1978 के बाद में संभल में जो दंगे के बाद में ये लोग करते आ रहे हैं, तो ये लगातार एएसआई को वहाँ से क्या ये यात्रा पहले भी निकली थी? नई यात्रा पहली बार निकल रही, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ था, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है। 1 साल पूरा होने में? जी। ये यात्रा हर साल यात्रा निकाली जाती है। उस जफर अली को हम देख लेंगे कितना बड़ा जफर अली है, उसके औकात पता पड़ जाएगा आज उसको। वो अपने आप को पता है जफर अली, वो यहाँ आके देखे उसको औकात का पता चल जाएगा। जय श्री हरिहर। आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं यात्रा में शामिल होने? मैं बबराला से आया हूँ। अच्छा। और भगवान श्री राम भगवान जन्म लेंगे हमारे संभल में, तो हमें आता है संभल में, जाएंगे रहेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। पहली बार ये यात्रा निकाली जा रही है? नहीं, पहले से निकलती थी, अब तो वहाँ के लोग। पहले कब आप लोग यात्रा में शामिल हुए थे और हरिहर मंदिर के पास गए? पिछली साल हुए थे इन दिनों में। पिछली साल हुए थे। हाँ, अब फिर हो रहे हैं। परिक्रमा हुई थी? हाँ, परिक्रमा हुई थी सर। लेकिन वो तो मुस्लिम धर्म स्थल है। जी है जी, मुस्लिम धर्म स्थल है। वो धर्म स्थल है हमारा, हिंदुओं का आस्था है हमारी। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी यात्रा नहीं निकली है। हाँ, उन्होंने तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उन लोगों। सभी लोग पदयात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजूराज, हम आपके पास लौटते हैं। महाराज जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से इस पदयात्रा का विरोध हो रहा है, लेकिन जो आयोजक है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो यात्रा है शांतिपूर्ण तरीके से पूरी होगी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ठोस वजह क्या मानी जा रही है कि मुस्लिम पक्ष इस पदयात्रा का विरोध कर रहा है? देखिए मैडम, मैं एक बात बताऊं, आप हमारे पूरे इतिहास को उठा करके देखिए। सनातन धर्म के पूरे इतिहास को आप उठा करके देखिए जी।
सनातन मच्छर की भी हत्या नहीं है। और एक बार उसको आप उठा करके देखिए, उनके जुलूस ही इसलिए निकाले जाते हैं ताकि निर्दोषों को मारे जाएं, उनके जुलूस ही इसलिए होते ताकि निर्दोषों को काटे जाएं। हमारी यात्रा शांति की यात्रा होती है और उनकी यात्रा क्रांति की यात्रा होती है। हमारी यात्रा सौहार्द की यात्रा होती है और उनकी यात्रा कत्ले आम की यात्रा होती है। मैडम, ये विधिवत पूरा समाज जानता है। इसकी पीछे तक है हमारे अवतार लेकर के आ रहे हैं। हमारे भगवान के 24वें अवतार कल्कि के रूप में संभल में होने जा रहा है, तो हम उनके स्वागत के लिए आगे नहीं जाएंगे। एक हीरो आता है तो हम उसके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं। लेकिन महाराज जी, कानून को भी तो हाथ में नहीं लेना चाहिए ना। तो हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। कानून को हिंदू समाज कभी हाथ में नहीं लेता मैडम। कानून की अनुमति की हमें प्रतीक्षा है। कानून, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनुमति देगा। अगर कानून उनके जुलूस की अनुमति दे देता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कानून पे, कानून हमको अनुमति देगा। आज तक हमने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया है, वो कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद रहा हो। लेकिन दुख केवल एक बात की है कि कानून भी उस समय थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, नपुंसक हो जाता है जब इनके मस्जिद की बात आ जाती है। जिस मंदिर पे हम लोग जा रहे हैं वहां के मस्जिद और मंदिर का इतिहास तो एक बार देखिए। मंदिर को तोड़ करके तब मस्जिद बनाया गया था। एक भी मस्जिद आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बिना मंदिर तोड़े बनाए गए। मस्जिदें बनाई थी मंदिरों को तोड़ के। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़ के? मंदिर को तोड़ करके उनको रोकिए आप, उनको रोकिए। इस तरह की बात ना करें कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यात्रा को कोई रोक लेगा, प्रशासन यात्रा को रोक लेगा या ये यात्रा को रोक लेंगे, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। यात्रा जाएगी, यात्रा निकली, यात्रा तो जाएगी। कासमी साहब, परमिशन अगर आपको मिल रही है यात्रा कासमी साहब देखिए, हिंदू पक्ष साफ तौर पर यही दावा कर रहा है कि जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर है। अब दावा यही किया जा रहा है, फिलहाल मामला तो कोर्ट में है, लेकिन पदयात्रा को लेकर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यात्रा तो शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर उस यात्रा में किसी भी तरह की कोई ऐसे नारेबाजी ना हो, किसी समुदाय के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने कोई बात ना हो, तो वो भी यात्रा निकालिए। अब कौन क्या ऐतराज कर रहा है? लेकिन अभी जो शख्स ने ये कहा तो उनकी यात्रा निकलती कत्लेआम के लिए, उनकी यात्रा निकलती है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए। इनकी जो कट्टरपंथी है, इसी मानसिकता को चाहिए, ये खत्म करनी चाहिए। हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, ये जो हमारा मुल्क है, जिसे हमारे मुल्क को मन के काल अंग्रेजों से हर तमाम धर्म के लोगों ने आजाद किया था। इन ज़हनी गुलामी से हमें आज भी आजाद। लेकिन विरोध तो देखने को मिल रहा है ना कासमी साहब, आपके ही पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। राजूराज भी हमारे साथ लगातार बने हैं संभल से। राजूराज, तस्वीरें वाकई दिखाइए, साथ ही वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है। लोगों से बात कर रहे हैं। महन जी, यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर विरोध किया जा रहा है। नहीं जी, हमारा देखिए उपद्रव से कोई मतलब नहीं है। हम तो शांति रूप से अपनी केवल यात्रा लेकर के जा रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहना, हमारा कोई उपद्रव से कोई मतलब नहीं। हम तो केवल शांति दूत बन करके केवल अपनी यात्रा लेकर के जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस यात्रा के पीछे? उद्देश्य क्या, मकसद क्या है? धर्म का, केवल हम धर्म ध्वजा लेकर के जा रहे हैं शांति रूप में। हमारा किसी से कोई धर्म, वो तो विवादित स्थल है ना महाराज जी। नहीं, हमारा विवादित स्थल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं जैसे धर्म की यात्रा निकलती है। परिक्रमा कहाँ का करेंगे आप लोग? केवल संभल तक पहुंच करके, बाकी महाराज जी जो आज्ञा देंगे जैसी। अभी क्या आदेश मिला आप लोगों को? केवल महाराज जी का आदेश यही है, हम सब लोग यात्रा में सम्मिलित हुए। बाकी जो महाराज जी जो कहेंगे वही हमें। हरिहर मंदिर का परिक्रमा करेंगे आप लोग? जो महाराज जी कहेंगे। अभी कोई महाराज जी जो आदेश देंगे, केवल महाराज जी का आदेश जो होगा वही पालन किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां की है आप लोगों ने? परिक्रमा लगाने की तैयारी करी है। अच्छा, परिक्रमा लगाने की तैयारी की है जी। लेकिन वो तो विवादित स्थल है। नहीं, कोई विवाद नहीं, हमारा हम तो परिक्रमा लगाएंगे अपना। अच्छा, प्रशासन से कोई अनुमति मिल पाई है? पूरी अनुमति मिली हुई है। अनुमति मिल गई है? मिली ही है। प्रशासन तो इनकार कर रहा है। नहीं, कोई प्रशासन साथ है। इंतजामिया कमेटी के जफर अली कह रहे हैं कि भैया हम इसका विरोध करते हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। वो तो महाराज जी चल रहा है कोर्ट में, यात्री करने तो जा रहे हैं हम लोग। यात्री तो कर रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। अच्छा, दर्शन के लिए किसी की अनुमति नहीं ली जा सकती है। लेकिन वहाँ तो इजाजत नहीं है ना जाने की। कोई बात नहीं, हमारा मंदिर है, हम अपने वहाँ तो नवाज अदा होता है। हमारा अपनी परिक्रमा लगाने जा रहे हैं।
हरिहर मंदिर है ना, लेकिन वहाँ तो नमाज अदा होता है। पुराना मंदिर है, हरिहर मंदिर है, हिंदुओं का सनातनी धर्म है। सनातन धर्म आप सकते हैं कि तमाम जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और यहाँ पर आप देखिए तो सभी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग हिंदू संगठन के लोग हैं। और यहाँ पर देखिए महाराज जी इधर आइए, हाथ में फरसा लेके कहाँ चल दिए हैं? हरिहर धाम पर। हरिहर धाम पे चल दिए हैं? हाँ जी, संभाल। अच्छा, तो फरसे की क्या जरूरत पड़ गई है? ये बाबा जी का श्रृंगार है। अच्छा, साधु संतों का श्रृंगार होता है, ये परंपरा चली आई है पहले से ही। अच्छा, वहाँ पर तो इजाजत नहीं दी गई है ना? साधु संतों को किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, साधु संतों खुद की इजाजत है। पुलिस ने रोकने की तैयारी कर रखी है, बैरिकेड लगा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे पूरे आपके हाथ में भी मैं तलवार देख रहा हूँ, तलवार को लेकर आप लोग ये बाबा जी की है। ये शस्त्र बाबा जी के हैं। अच्छा, शस्त्र लेके आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी, हरिहर। क्या क्या तैयारियां? बिल्कुल राजराज, अब देखिए जिस तरह से ये लोग हैं पूरी तरीके से पदयात्रा के लिए तैयार है, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन अनुमति कब तक इस पदयात्रा की देता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब एकजुट होना शुरू हो चुके हैं कैला देवी मंदिर के पास। आपके पास मैं लौट रही हूँ महाराज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि इस यात्रा का उद्देश्य आप क्या मानते हैं? ये धार्मिक है क्या? आप लोगों को क्या और इस पदयात्रा को लेकर लगता है? देखिए मैडम, ये पदयात्रा पूर्णतः धार्मिक है। ये पदयात्रा पूर्णतः एकदम स्वतांत्रिक है। ये पदयात्रा हर प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ है। ये पदयात्रा ना तो कत्ल की है, ना तो खून की है। ये पदयात्रा ना तो सौहार्द बिगाड़ने की है, ना तो मतभेद पैदा करने की है। ये पदयात्रा केवल एक उद्देश्य से जा रही है, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का परिक्रमा लगाने के लिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अकेले जा रहा है तो कोई एक जत्था लेकर के जाता है, सबको स्नान करवा करके सबका पुण्य ले लेता है, तो सारे लोग मिलकर के केवल भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं। हम लोग भगवान का स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं, तो हम लोग केवल उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं बस। काश्मीर साहब, मतभेद पैदा करने के लिए पदयात्रा नहीं है, साफ तौर पर महाराज जी भी कह रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आप भी कह रही है कि पदयात्रा का आप भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध जरूर कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरी बात ये है कि वो यात्रा के जरिए से माहौल बिगड़ने की आशंका हो या जिस माहौल को देखते हुए प्रशासन ने इजाजत न दी हो, तो और वो जगह जो बिल्कुल विवादित जगह है, तो ऐसी जगह पर यात्रा करने से हम सबको रोकना चाहिए और खुद को भी रोकना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। और इस यात्रा का अरे काश्मीर साहब, उस जगह नमाज अदा करने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। अगर वो विवादित है तो नमाज कैसे, अगर वो जगह विवादित हो तो नमाज कैसे अदा हो रही है? ये भी तो हिंदू समाज पूछता है ना। मतलब कोर्ट में चल रहा है ना, जिसका मतलब कोर्ट में चल रहा हो, तो उसके ताल्लुक से हमें कोई ऐसा मतलब कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपस में माहौल बिगड़ने की। हम सब लोग तो मुल्क में अमन शांति चाहते हैं ना, तो ऐसा एक बात बताइए, भगवान को तो इस पदयात्रा का उद्देश्य भी अमन शांति ही है काश्मीर साहब। तो जरूरी है कि भगवान को यात्रा करके बड़ी दिक्कत है मैडम, एक दिक्कत और भी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जब उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है तो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक है महाराज जी, राजराज के पास हम चलते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। राजराज, सभी साधु संत आपके आसपास मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जो भी हमारे ध्वजा लेकर के सनातन खड़े हैं, सनातन प्रेमी खड़े हैं, वो कृपया मंदिर के गेट से हट करके रामलीला प्रांगण में आ जाएं, जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। मेरे सभी साधु संतों से निवेदन। राजराज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? कृपया उनके लिए हमने यहाँ पर स्टेज पर व्यवस्था की है, महाराज जी का आदेश है। तो चलिए, राजराज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें देखिए, अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकजुट हो चुके हैं। साधु संतों की मौजूदगी भी अब एक जगह देखने को मिल रही है, और यहीं से ये पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें देखिए, हाथों में भगवा झंडा लिए सभी श्रद्धालु अब एक जगह पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इस तरह से भी कहा जा रहा है कि फिलहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। तो कैला देवी धाम रामलीला मैदान की तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ ये श्रद्धालु मौजूद है पदयात्रा के लिए, और यहीं से ये पदयात्रा आगे के लिए रवाना होनी है। राजूराज के पास हम चलेंगे, उससे पहले काश्मीर साहब आपके पास आऊंगी। अब सभी लोग एकजुट हो चुके हैं, मौजूद है, अब यहां से पदयात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सवाल फिर से आपसे मेरा वही है कि
अमन शांति के लिए इस पदयात्रा को हिंदू संगठन यहां से निकाल रहा है और आप कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ सकता है। माहौल कैसे बिगड़ेगा? कासमी साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी नहीं मैडम, आवाज नहीं आ रही इधर, दोबारा बोलिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब सभी लोग पदयात्रा के लिए एक जगह पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि पदयात्रा नहीं निकालनी चाहिए, माहौल बिगड़ सकता है, अमन शांति होनी चाहिए, लेकिन अमन शांति के लिए ही ये पदयात्रा निकाली जा रही है। जो हिंदू संगठन है उनकी धार्मिक आस्था है कि पदयात्रा हमें निकालनी है। ठीक है, बेहतर है, लेकिन ये कि मैडम हाथ में फरसा लेके या कि भगवा झंडा लेकर के या ये कि इस तरह कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसके जरिए से माहौल बिगड़ने की उम्मीद है। अब देखिए, हाथ में फरसा लेकर जाने की क्या जरूरत है? बताइए, आप यात्रा निकालिए। ये नहीं होगा कि एक को अच्छा कासमी साहब, मुहर्रम का जुलूस निकला था ना, बड़ी संख्या में मौजूदगी थी ना लोगों की, प्रशासन की मौजूदगी मौके पर थी, माहौल बिगड़ा कि नहीं ये बता दीजिए। नहीं बिगड़ा माहौल, शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकला, सब लोग मौजूद थे उसमें, वो तस्वीरें हमने भी दिखाई। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर हिंदू पदयात्रा निकालते हैं तो वहां माहौल बिगड़ सकता है? मैं और दूसरे पदयात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर अमन शांति वो निकाला जाए और उसमें कोई माहौल बिगड़ने को उम्मीद ना हो तो फिर निकालिए, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मामला जो है मतलब विवादित जगह है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपने यात्रा वगैरह से रोकना चाहिए, जिससे जो है मतलब। चलिए, समय यही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, कासमी साहब आपका, महाराज जी आपका, राजू राज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पदयात्रा की शुरुआत संभल में हो रही है और एकजुट अब सभी श्रद्धालु एक जगह पर हो रही है, लेकिन देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पदयात्रा के लिए अनुमति देता है। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।